भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किसानों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें एक किसान के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं, जबकि कई पुलिस वालों के ज़ख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। आज भारत का यौम जमहूरिया था, वहाँ मिलिट्री परेड भी होनी थी। तो किसान जो वहाँ 2 माह से ज़ायद अब बैठे हुए हैं दिल्ली में और उसके गिरदो नवा में, उन नए ज़रई जो क़वानीन मोदी हुकूमत ने लागू किए हैं उनके एहतजाज के तौर पर अब तक 10 दौर हो चुके थे मुज़ाकरात के, वो कामयाब नहीं हुए। मोदी हुकूमत ने आखिर में ये कहा कि वो 1.5 साल के लिए इन ज़रई इस्लाहात को मनसूख कर सकते हैं, मगर उस पर भी बात नहीं बनी। किसान बज़िद हैं कि ये जो नए ज़रई क़वानीन हैं जिनके तहत उनका कहना है कि मल्टी नेशनल्स और जो बड़ी कंपनियां हैं वो किसानों के हकूक़ पर डाका मारेंगी, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इसको हाईजैक कर लेगा। तो आज 12 बजे टाइम था इस एहतजाज का, मगर एक जगह से ये ख़बर आई कि किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी जो है उन्होंने सुबह 9 बजे एक जगह वो जमा हुए और वहाँ से इवेंचुअली वो लाल किले तक जा पहुँचे और वहाँ जो है उन्होंने निशान साहिब जो सिखों का मजहबी झंडा होता है वो नस्ब किया और उसके बाद पुलिस ने वहाँ उन पर लाठी चार्ज किया। बाकी जो 2 पॉइंट्स थे वहाँ से भी जो सिख हैं वो आगे की तरफ बढ़े, पुलिस और उनके दरमियान झड़पें होती रही। आज दिल्ली कि जो कुछ हुआ वो सारे ही जो है पूरी इंटरनेशनल मीडिया में यही रहा। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन ये कर दूँ कि ये मुस्तकिल इंडियन मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा और फिर हमारे पाकिस्तानी मीडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा ये पोर्ट्रे कर रहा है कि गोया लाल किले पे झंडा लहरा दिया गया और वो भी खालिस्तान का। ठीक है, पहली बात तो ये है कि लाल किले पे इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है जो सबसे ऊपर है। ये जो झंडा है जिसे बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स खालिस्तान का झंडा कह रहे हैं, ये खालिस्तान का झंडा हरगिज़ नहीं है। खालसा पंथ यानी सिख बरादरी इन टोटलिटी उसको खालसा कहते हैं। खालसा से ये मुराद नहीं कि जैसे लफ्ज़ खालसा है तो इसका मतलब खालिस्तान ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये झंडा जो है जो पीले रंग का है जिस पे के दरमियान में एक इंसिग्निया है नीले रंग का, ये इंसिग्निया खंडा कहलाता है और ये जो पूरा झंडा है ये निशान साहब कहलाता है। अच्छा, ये जो निशान साहब है ये सिखों के नज़दीक एक मजहबी झंडा है और हर गुरुद्वारे पे ये होता है। उनकी हर रैली में, हर प्रार्थना में आपको निशान साहब नजर आ जाएगा, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो झंडा लहराया गया है, अगर आप उसकी वीडियो जो है फुल स्क्रीन पे करके दिखाएं तो वो उस पोल पे लहराने की कोशिश की गई है जिस पे हर जो कौमी दिन के मौके पे सदर जमहूरिया या वज़ीर आज़म जो हैं वो भारत का तिरंगा लहराते हैं। ये जो पोल है ये नीचे है, ये जी अच्छा उसके ऊपर नहीं है। इस पे क्योंकि ये बात अब छिड़ी गई है, वैसे थोड़ी देर बात करनी थी। ये वजाहत हम क्यों दे रहे हैं? खालिस्तान का झंडा लगे हमें क्या, हमें क्या मसला होना चाहिए? क्योंकि डे 1 से मोदी हुकूमत, बीजेपी और इनके जो मुंसलिक मीडिया इदारे हैं, सोशल मीडिया, इनकी यही कोशिश रही है कि किसी तरह इन मुजाहिरीन को आप ये दिखाएं कि ये दहशतगर्द हैं, ये एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, ये अलहदगी पसंद हैं, ताकि ये इम्प्रेशन मिले भारतीय अवाम को कि ये कोई छोटा सा तबका कर रहा है और ये भारत के खिलाफ हैं। तो ये उनका प्रोपेगेंडा है। आज भी पूरी इंडियन सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हुई है। उनके जो आउटलेट्स हैं जैसे ऑप इंडिया, वन इंडिया, वहाँ पर भी ये खबर चली है और बदकिस्मती से पाकिस्तानी मीडिया में भी ये उठाया गया है। इसीलिए इसकी वजाहत की जा रही है कि ये जो मूवमेंट है ये एक मैस मूवमेंट है, ये कोई एक लिमिटेड और सिर्फ सिखों की भी नहीं है, इवन इन्होंने तो सियासी पार्टियों को भी बाहर रखा हुआ है। तो ये क्योंकि बीजेपी और इंडियन स्टेट का प्रोपेगेंडा है, बेहतर है कि इसको हम फरोग ना करें। क्या टेक है इस पे, क्यों इनको सब्सिडी नहीं दी जा रही है या क्यों ये इतनी तहरीकें चल रही हैं? वो सब्सिडी से बात अब मेरा ख्याल आगे बढ़ गई, अब आगे चली गई। अब थोड़ा सा ये इगोइस्टिक इश्यूज भी बन गए। मोदी साहब जो है ना, सारे जैसे हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम होता है, पॉपुलर लीडरशिप का सबसे बड़ा पता है नुकसान क्या होता है दुनिया भर में?
ईगो बहुत होती है इनको, क्योंकि लोगों में पॉपुलर होते हैं, लोग इनको देवता की तरह पूजते हैं, वो समझते हैं इंसानी रूप में कोई देवता है। ये मैं दुनिया भर के पॉपुलर लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वहाँ पे नहीं हो रही। उनका और सा बना दिया जाता है कि जनाब जो कह दिया ना, बस कोई सलमान खान साहब वाला डला आगे, बस एक दफ़ा मैंने जो कह दिया फैसला कर लिया, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो ये पॉपुलर लीडरशिप इसी तरह की होती है। फिर ये अपनी भी नहीं सुनती, एक उनके इर्द गिर्द कह दे, ये जी किसान, ये जट, ये देखें जी अनपढ़, ये देखें जी वहाँ से आए हैं दिल्ली पे कब्जा करने, हम इनकी मान लें, आज इनकी मान ली तो वहाँ पर उसके बाद दूसरे लोग आ जाएंगे। सो इनको डरा दिया जाता है, ये फिर उनका पेशेंस टेस्ट करते हैं। अदरवाइज आप बैठ के आप एक कहते हैं ना, आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, आप में और एक उसमें क्या फर्क रहता है कि लोगों के आगे बाज दफा झुक जाना, ये जमहूरियत का हुस्न होता है, ये नाकामी नहीं होती, ये शिकस्त नहीं होती। ये भुट्टो साहब ने हमारे यहाँ किया था, आपको याद होगा, उन्होंने भी उस वक्त बड़ा लेट जाके उन्होंने मुज़ाकरात किया जब सारा कुछ उस पर खत्म हो चुका था। हमने पाकिस्तान में देखा इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब की हमने टसल देखी, टग वार देखी, वो भी ये इशू है। अब हम मोदी साहब का वहाँ पे देखे हमने कि उन्होंने रादर देन, इसको मेरा ख्याल ये है कि उसके अगर बेनिफिट थे भी सही तो बैठ के किसानों को समझाते, उनको इज्जत देते, उनको रिस्पेक्ट देते। एक बेचारे देहाती लोग हैं, आपकी फूड बास्केट है, मतलब पूरा इंडिया की फूड बास्केट जो है, ये सारे पंजाब के पंजाबी आपके सिख हैं, ये आपके किसान है, आपका वो जट है, उनको डंडे मार, तो उनको बिठाते, जलील कर, तो उनके खिलाफ तहरीक जो है वो बन चुकी सोशल है। मीडिया पे अपने अपने मीडिया के जरिए बैठ के उनको टारगेट कराना, आपने मजीद गुस्सा दिलाया उनको। तो मेरा ख्याल इट वाज अनवाइज।